अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 24 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरे नज़र में अब तक की 3-4 बड़ी खबरें, टॉप स्टोरीज, बिग डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की तहरीक 5 अगस्त तक पीक पर ले जाने का मामला है। और इस मामले के हवाले से इमरान खान की रिहाई को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। ये फैसला इमरान खान साहब ने किया है। इमरान खान साहब के जरिए ये वाली बात बाहर पहुंचाई गई है। कुछ लोगों ने इसके ऊपर डिबेट की है, कुछ ने नहीं की, लेकिन असल कार्रवाई अभी डलने लगी है। असल काम अभी होने लगा है। बाहर की डिवाइड अपनी जगह के ऊपर, लेकिन खान साहब इस मामले के ऊपर कन्विंस्ड हैं कि अब उन्होंने क्या करना है और किसके जिम्मे उन्होंने काम लगा दिया है। तफसीली तौर पर आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे कासिम खान और सुलेमान खान, इन दोनों के खाना खाने की वीडियो जो है ना एक बड़ी वायरल हुई, एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई ब्रेड शेयरमैन के साथ, और कुछ और भी सेनेटर्स मौजूद हैं उनके साथ। तो उसके ऊपर नून लीग का मीडिया सेल बहुत ज्यादा तबर्रा कर रहा है, तनकीद कर रहा है, ये सोचे समझे बगैर कि आप प्लेट में रखी हुई चीज को खुद से लेबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग का जो खन्नास है आपको वही दिखाता है जो आप सोच रहे होते। आपको वो भी दिखा सकता है जो आप अच्छा हो तो शायद हो सकता है कि मामला डिफरेंट हो। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात हैं, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि मुल्क में जो लाकानूनियत है, नाइंसाफी है, अदल की अदम फराहमी है, उसी पुरानी चीज को नए कवर में लपेट कर लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब अच्छा चल रहा है। उसके ऊपर उनके मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। ऊ करके करें, थू थू कर करेंगे, आपकी अपनी चॉइस है, जरूर कीजिएगा। टॉप स्टोरी क्या है, क्या बड़ा फैसला किया गया है, आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले अलीमा खान साहिबा ने कुछ बातें की हैं। वो कहती हैं इमरान खान ने कहा है अमन मार्च होगा, जो निकलें उनका साथ दें, उनके साथ खड़े हों, पीछे ना हटें, डट जाएं। इमरान खान ने कहा है कि मुझे 72 घंटे तक एक कमरे में आइसोलेट रखा जाता है। आज जज के इसरार पर एक किताब फराहम की है। मेरे अखबारात, टीवी सब बंद कर दिए गए। ये इमरान खान साहब से मुतालिक अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू है। वो कहती हैं इमरान खान पर टॉर्चर किया जा रहा है, और ये टॉर्चर गफूर अंजुम यानी सुप्रीडेंट जेल जिनका उन्होंने नाम लिया था वो कर रहा है। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं है, एक और किस्म का लॉ है। ये siyaset.pk बहुत ज्यादा इसको चला रहा है। फिर वो कहती है इमरान खान जो कह रहे हैं उनके कहने के ऊपर निकलें। इमरान खान ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा भरपूर तरीके से तहरीक को चलाएं। इमरान खान ने कहा है कि भरपूर तरीके से, इसमें कोई रखना नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, अलीमा खान साहब ने यह भी कहा कि जिस तरह तहरीक को पीक पर ले जाना चाहिए था, मुझे पता है कि उस तरह उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन होना चाहिए। ज्यादा दिन इसके ऊपर खामोशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनाब, अब आ जाते हैं टॉप स्टोरी की जानिब। बड़ा फैसला क्या किया गया है। इमरान खान साहब ने बाहर बैठी हुई मरकज़ी क़यादत में से किसी के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डाला। खान साहब को पता है कि ये इस काबिल नहीं है, इनमें तप्पड़ नहीं है कि ये कर सके। इमरान खान साहब ने सारा बोझ किसके कंधे पर डाल दिया है, अब मैं आपको बताता हूं। इंटरनल स्टोरी है। इमरान खान साहब ने सारा बोझ अपने दोनों बेटों के कंधे पर डाल दिया। उन्हें कहा है कि मैसेज पहुंचाएं कासिम खान को और सुलेमान खान को कि बैन अवी अदालतों में जाकर मेरा केस लड़े, सिर्फ मुलाकातें नहीं करनी। तो ये एक बहुत ग्रेट किस्म की मूव है। तमाम लॉ फर्म्स हायर हो सकती हैं, चाहे वो यूके के अंदर हो या अमेरिका के अंदर हो, जो एक पॉलिटिकल प्रिजनर की पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हालत को वहां पर हाईलाइट करें। तो मेरे ख्याल में अब इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया। अलीमा खान साहिबा ने आज मैसेज पहुंचाया। वो कहती हैं इमरान खान का कासिम और सुलेमान के लिए पैगाम है, वो इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर जाएं और इमरान खान का मुकदमा लड़ें। सिर्फ मुलाकातों से मसले हल नहीं होंगे। इट इज ए बिग न्यूज, मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, कुछ लोग पिछले व्लॉग्स के अंदर कमेंट कर रहे थे कि आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं और लगता है ऐसा है कि आपकी अपनी कोई नाराजगी। भाई, मैं रियलिटी चेक करता हूं, मैं एनालिसिस अपना आपके सामने रखता हूं। अगर इफ यू गाइज आर हैप्पी विद दैट,
जैसे 4 अक्टूबर को हुआ या 26 नवंबर को हुआ और क़यादत भाग गई, और आगे भी उसी तरह से इमरान खान साहब का नाम यूज करके और लोग भाग जाएंगे। इफ यू आर हैप्पी विद दैट, आई डोंट माइंड। ठीक है, मैं माइंड क्यों करूंगा भाई, मेरा काम तो बतौर सहाफी ओपिनियन अपनी देना है और खबर को आपके सामने रखना है। इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ये रियलिटी चेक है। वो मामला जिसमें कल को कोई चीज फटे तो आपका ज्यादा नुकसान हो, अगर आपको पहले पता हो तो आप उसके करीब नहीं जाएंगे। आप समझ रहे हैं बात को? तो आगे आपकी चॉइस है, अगर आपको लगता है कि ये इफ इट सूट्स यू, प्लीज एंजॉय। एंजॉय तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं। अच्छा जी, आज एक और चीज हुई है, वो मैं आपके सामने रखता हूं जनाब। कुछ बड़े सियासतदान और रहनुमा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से रिलेटेड वो काशिफ अब्बासी साहब के घर गए। महमूद खान अचकज़ई साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, सलमान अकरम राजा साहब काशिफ अब्बासी के घर पहुंच गए। काशिफ अब्बासी ने घर से बाहर आकर तमाम लोगों का वेलकम किया। इट इज गुड जेस्चर, वेरी गुड जेस्चर। लेकिन 2 मिनट के लिए इन तमाम साहिबान से जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, इनसे सवाल कीजिएगा कि पिछले 2.5 साल में 30 के करीब एंकर ऑफ एयर हुए। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, 2022 के दिसंबर में मुझे ऑफ एयर कर दिया गया था, आज तक बैठा हुआ हूं। फिर इसमें लिस्ट तवील है, मैं नाम ले देता हूं। समी इब्राहिम साहब हैं, इमरान रियाज खान हैं, सिद्दीक जान हैं, साबिर शाकिर हैं, मुईद पीरजादा हैं, और फिर लिस्ट गोज ऑन, छोटे से लेकर बड़ा। इत्शाम अली अब्बासी हैं, समीना पाशा हैं, मैनी अदर्स, पारस खुर्शीद हैं। भाई वो बाद में आए हैं, मतलब हम शुरू से पहला बंदा मैं था, उसके बाद से ये लाइन लगना शुरू हुई है 2.5 साल में। बड़ी अच्छी बात है, काशिफ अब्बासी साहब इज द लास्ट विक्टिम। बड़ी अच्छी बात है, आप उनके घर गए, हमारे मोहतरम सीनियर भाई हैं। इसी तरह से आपको ये वाला जेस्चर सबके लिए देना चाहिए था, पहले दिन से नहीं दिया। चलें आखिरी से शुरुआत की, थोड़ी सी शर्म और हया कर ले पीटीआई की मरकजी क़यादत कि आपके लिए गर्दनें कटवाना किसी का इस्तेहकाक नहीं है। आपको थोड़ा सा हौसला अफजाई के साथ चल के साथ बैठ के ये रिफ्लेक्ट करना होगा कि तमाम सहाफियों के साथ आप खड़े हैं। बिल्कुल जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो अपोजिशन करती थी बाकी लोगों के साथ, तो थोड़ा सा इसको अखलाकियात के दायरे में रहते हुए अंडरस्टैंड करें, ये मैंने आपके सामने रखा था। अच्छा, आज अडियाला जेल के बाहर क्या हुआ है? मजहर बरलास साहब कमेंट करते हैं, वो कहते हैं मैं अडियाला जेल में यूसुफ रजा गिलानी और जावेद हाशमी समेत कई सियासी कैदियों को मिलता रहा हूं। मजहर बरलास साहब कहते हैं मुझे अच्छी तरह याद है कि सियासी कैदियों के खानदान के अफराद, उनके दोस्त और वकला बड़े आराम से मुलाकातें करते थे, मगर आज जूं ही मैं अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर पहुंचा तो देखा कि इमरान खान की तीनों बहनें गेट पर बेबसी की तस्वीर बनी बैठी हैं। मैंने इतना जुल्म, इतनी बेहिसी पहले कभी नहीं देखी। ताकतवरों, याद रखना कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की है, बाकी सब खाक हो जाएंगे जनाब। अच्छा, अलीमा खान साहबा ये भी कहती हैं कि आज सिर्फ 2 वकला को अंदर जाने दिया गया। जब उन्होंने जाकर बताया कि फैमिली भी बाहर आई हुई है तो जज साहब ने अमले को हुक्म दिया कि उन्हें अंदर लाया जाए। वकला के मुताबिक पुलिस वाले बाहर आकर अंदर जाते और कहते फैमिली बाहर मौजूद नहीं है। सारा मीडिया देख रहा था कि हम सारा दिन गेट से नहीं हिले, जेल इंतजामिया ने जज साहब का हुक्म नहीं माना। आखिर में मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, वो आपने जरूर देखनी है जनाब। अच्छा, वायरल बयानात में कुछ शामिल करूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजरत, और ज़्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं, गौर से सुनिएगा, पीपल्स पार्टी के आप रहनुमा हैं, माजी में इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ, इमरान खान साहब के साथ जुड़े रहे, बड़ी अच्छी पोजीशन चैरिश करते रहे। वो कहते हैं इमरान खान के साथ अदल नहीं हो रहा, मुहर्रम का महीना है और झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत होती है। इस वक्त बिल्कुल अदल नहीं हो रहा। मैं तो हैरान हूं कि जिसने अदल करना है वो भी कुरान के ऊपर हलफ लेता है, पीछे आयत लिखी होती है। जो दिन भर आयतें सुनाते रहते हैं वो भी अल्लाह का कलाम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, और सामने वाले को झूठा डिक्लेयर कर रहे होते हैं। तो ये याद रखिए कि आप बेईमानी कर लेंगे, आप फ्रॉड कर लेंगे, 2 नंबरी कर लेंगे, धोखा कर लेंगे, दगा कर लेंगे, लेकिन ये सब हवा में नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। और उस हस्ती ने जब हिट बैक करना है, आपको खसो खशाक की तरह बह जाना पड़ेगा। ये किसी को समझ नहीं आ रही, वो समझ रहे हैं कि बस ये हम ये कर लेंगे तो बस किसी को क्या पता चलना है, 40-50 साल बाद लपेटा लपेटी कर लेंगे, भाई ये हो गया था, गलती हो गई थी। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा जी,
ये मोहम्मद मालिक साहब के शो पर फैसल चौधरी साहब बैठे थे, वो कहते हैं आपने पूछा ये कहाँ का लॉ है, ये आस्ताना आलिया एटीसी सरगोदा का लॉ है। फैसले के पैरा नंबर 22 में लिखा हुआ है जो मरकजी मुलजमान थे जिन्होंने थाने के गेट पर पेट्रोल से आग लगाई थी, लेकिन वो बेगुनाह पाए गए, और बेगुनाह इसलिए पाए गए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया था। बस यही चल रहा है, ये निजाम इंसाफ है हमारा। आगे चलते हैं जी। ये हफीजुल्लाह नियाजी साहब कहते हैं 9 मई केस पर पीटीआई रहनुमाओं की सजाओं में दिलजमी से मजम्मत करता हूं। हर शख्स जानता है कि इनमें से अक्सर बेगुनाह है, ये जानते बूझते हुए भी ये हो रहा है। और फिर वसीम बादामी के शो में राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान को सहूलतें मैसर नहीं तो पीटीआई अदालत में पिटीशन क्यों नहीं दायर करते। ये क्या तरीका है कि हम सहूलतें मीडिया को दिखाते रहें और मीडिया को वहां आने दें। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार, पूरी दुनिया में मीडिया के सामने चीजें शो करना एक बुनियादी रियलिटी होती है। आखिर में मैं एक पिक्चर आपको दिखाना चाहूंगा। ये पिक्चर जो है ये कासिम खान सुलेमान खान की अमेरिकी सेनेटर्स के साथ बैठकर खाना खाने की पिक्चर है। टेबल के ऊपर खाना रखा हुआ है और हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है ना, उसने इसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया कि ये सुर्ख गोश्त है, ये सुअर का गोश्त खा रहे हैं। मैं हैरान होता हूं कि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वालों को अपना मैंडेट हराम का नहीं लगता। मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वालों को अपना मेरिट हराम का नहीं लगता। मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वालों को अपने ज़ेरे इंतजाम अदालतों का इंसाफ नाइंसाफी नहीं लगती। मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वालों को अपने दिमाग का फतूर सुअर की तरह नजर नहीं आता, लेकिन सामने वाले की प्लेट में पड़ा हुआ गोश्त सुअर नजर आता है। यह कौन सी साइंस है, टेक्नोलॉजिया, यह कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आपको बता देती है कि सामने वाले की प्लेट में पड़ा हुआ जो गोश्त है वो हलाल गोश्त नहीं है, हराम गोश्त है। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, ये आपकी सोच का रिफ्लेक्शन है, ये आपके मयारात हैं, ये इंतहाई फजूल हरकत हैं कि आप इतने जजमेंटल हो जाते हो कि अगर चंद हराम खोर एक खातून को बलूचिस्तान में खड़ा करके उसको जिरगे की नजर करते हुए उसके ऊपर फायर खोल देते हैं तो आप जस्टिफिकेशन देते हो कि वहां के जिरगे की रस्म रिवाज हैं, इसको नहीं छेड़ना चाहिए। और एक प्लेट के अंदर अगर सुर्ख मीट रखा हुआ है, चाहे वो किसी भी चीज का हो, आप जस्टिफिकेशन दे देते हैं कि ये वाला मीट जो है सुअर का मीट है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि यार ये साइंस इतनी अच्छी साइंस है तो किसी दिन इसको इस्तेमाल करते हुए मैंडेट के ऊपर भी कमेंट कर डालें, निजाम अदल के ऊपर भी कमेंट कर डालें, मुल्क के अंदर नाइंसाफी के ऊपर भी कमेंट कर डालें, शुगर करप्शन के ऊपर भी कमेंट कर डालें, ये जो अरबाब इख्तियार को पैसा दे रहे हैं उसके ऊपर भी कमेंट कर डालें, किसी दिन कर डालें। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।